हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे और देख रहे होंगे तो जरा यूनिक टाइप देख रहे होंगे आप लोग। आपके साथ आज हम जुड़े हुए हैं तो कुछ अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको दिख रहा होगा पवन जी क्लास का टी शर्ट आ चुका है आप लोग का सपोर्ट से, तो आप लोग को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसका चैप्टर में जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन टर्म एंड वोलोमेट्रिक एनालिसिस। हमारे बच्चा और बच्ची दोनों को ही मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ वोलोमेट्रिक एनालिसिस पे लेकर आइए। अरे मेरे लाल, अगर आप जब तक कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ोगे वोलोमेट्रिक एनालिसिस नहीं आएगा। और कंसंट्रेशन टर्म मात्र दो क्लास का है, मैं 2 क्लास में ख़त्म कराऊंगा और जस्ट मैं वोलोमेट्रिक एनालिसिस लेकर आऊँगा। अब मैं बताता हूँ, सिंपली एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या पूछ रखा है? व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब आपको पूछ रखा क्या? वेट पूछ रखा है। किसका? सॉल्यूट का वेट। इज प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। उसमें से पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो दिया गया 250 ml ऑफ 0.1 और यहाँ पे दिया है नॉर्मलिटी H2SO4। अब देखिए यहाँ जोश नहीं बढ़ाना है, यहाँ आपकी क्लास नहीं चल रही है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं आपको ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दिखाता हूँ। मैं आपको देखिए ध्यान से, आपको पूछेगा वेट, दिया गया है नॉर्मलिटी, दैट मीन्स हमको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जाना चाहिए। तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट अब होता है यहाँ पे 1/v, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। ओके, अगर हमको ml में चाहिए तो हमको 1000 से इंटू करना पड़ता है। अब जरा गौर कीजिए ना, आपको देखिएगा, गौर कीजिएगा ना, आपको नॉर्मलिटी पता है, ना आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, ना आपको वेट पता है, ना आपको वॉल्यूम पता है। अगर आप जरा सोचो, इसका आंसर मैं तो अभी तुरंत निकाल के दिखा दूंगा आपको मैं, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या किया जाए? तो क्या किया जाए आप इसे समझिए। हम कहते हैं, पहले बात समझाते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो इसी वीडियो में मिलेगा आपको, और मैं बता रहा हूं 1 से 4 तक इसी वीडियो में आपको मिलेगा सोल्यूशन। बट आप अगर नॉर्मलिटी जान जाओगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो जान जाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो जान जाओगे, अरे तब ना आप किसी को वेट निकाल पाओगे। बताइए आप ही। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे, समझोगे नहीं, तो क्या आप तुरंत सॉल्व कर लोगे? ऐसे छाप दोगे तो कब तक छापोगे? जिंदगी भर छापते रहोगे क्या? इसलिए पवन जी क्लासेस लेके आता है कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बेसिक को समझाते हैं, फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। और वैसे हम देख रहे हैं आप लोग सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, इसलिए हमसे रहा नहीं गया और वीडियो बनाने का अत्यंत जरूरी करवा दिए आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं साफ कर देता हूं और मैं प्रयास करता हूं पहले नॉर्मलिटी बताने का, फिर बताऊंगा मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है वो बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं दोस्त, ऐसा मत सोचेगा नहीं बताएंगे बट लास्ट में बताएंगे आपको। ओके, देखिए ध्यान से। चलिए, अब आपको मैं बताऊंगा, देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको। पहला चीज पढ़ाने जा रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए आप लोग को 3 बातें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर, क्या ये यहाँ पे कंटेनर, मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। अब ये कंटेनर है बच्चों, इसमें मान लीजिए कि हल्का हल्का क्या हुआ है? पानी है। यहाँ पे क्या है? पानी। चलिए ठीक है, पानी यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो कॉन्सेप्ट इस प्रकार है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है बच्चों सॉल्यूट
प्लस सॉल्वेंट। अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे मेरे दोस्त, वेट का मतलब होता है मास या द्रव्यमान। तो जरा सोचिए, वहां लिखा था सॉल्यूट का, और आपको सॉल्यूट ही नहीं पता रहेगा तो क्या आप क्वेश्चन को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बताऊंगा कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है। अरे लाल देखो ना, जो ये हमारे लार्ज अमाउंट में जो होते हैं इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं मेरे लाल? सॉल्वेंट। और जो कुछ हम लोग स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए शुगर ऐड किए हम लोग, शुगर, ये शुगर जो स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या? सॉल्यूट। अरे नहीं आया? और जब ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, ऐसे से हिला देते हैं, तो क्या बन जाता है ये पर टोटल? सॉल्यूशन। क्या बन जाता है मेरे लाल? सॉल्यूशन। नहीं आया? तो कहने का मतलब है आपके घर में जब आपकी साथ में, चाहे आपके घर में जब कोई एक पहुना आते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से दूध रहता है, दूध अगर कम मीठा रहता है तो क्या करते हैं, उसमें से हल्का सा चीनी डाल देते हो, और जब चीनी डाल देते हो तो क्या होता है, दूध मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो जो कम अमाउंट में डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो पहले अमाउंट में ज़्यादा लार्ज अमाउंट में था उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास को ऐसे फेंट देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो ये एक चीज कॉन्सेप्ट में था बच्चों, तो इसे समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा, सॉल्यूट है कितना वर्ड का गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये है कितना वर्ड का? 6 वर्ड का। अब ये गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है? 7 वर्ड का है। अब गौर कीजिए, ये है 6 वर्ड का, दैट मीन्स ये स्मॉल अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में है, और ये 7 वर्ड का, दैट मीन्स ये लार्ज अमाउंट में है। नहीं आया? अरे मेरे लाल बोलिए ना, अब आपको समझ में आया? वर्ड अगर 6 वर्ड का है, मतलब ये समझाने का तरीका है कि कम सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट का होता है, और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट का होता है। हमें इस प्रकार बताने से इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप समझ जाओ कि 6 वर्ड मतलब कम है तो ये सॉल्यूट होगा स्मॉल अमाउंट में, और ये 7 वर्ड का है तो लार्ज अमाउंट है तो ये सॉल्वेंट होगा। दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। अरे नहीं आया? देख लो, अगर इस प्रकार को बता दे पवन जी क्लास को छोड़ करके तो मुझे बता देना। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, है ना, सॉल्यूट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। कितनी बात याद रखना आपको, देखिए ध्यान से। पहली बात मैंने क्या बोला, ये 6 वर्ड का होता है इसलिए स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्स्ड, है ना, डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम। नहीं आया? तो ये थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो आप आगे जाके पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि डिस्पर्स फेज किसे कहते हैं, डिस्पर्स मीडियम किसे कहते हैं। ये आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको नहीं क्लियर आएगा। तो बच्चों मेरा कहानी ये स्टार्ट होता है कि अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले समझिए कि अगर सॉल्यूट की जगह डिस्पर्स फेज दिया है तो मुझे ध्यान में रखना है कि हमको सॉल्यूट ही दिया है। अगर वहाँ डिस्पर्स मीडियम लिखा हुआ है दैट मीन समझ जाएंगे वो क्या दिया है? सॉल्वेंट दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पहला हमारा बेसिक था। ये पहला बेसिक क्या था बच्चों? सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ओके। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब आपको बताने वाले हैं कि हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन को पढ़ते हैं, अलग अलग। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले 9 कंसंट्रेशन टर्म। यहाँ लिखेंगे हम लोग देयर आर 9 कंसंट्रेशन टर्म। देखिए कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन आवर बुक। इन आवर बुक, हम लोग के बुक में 9 कंसंट्रेशन टर्म प्रेजेंट है जिसको हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला जो पढ़ेंगे, जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसको बोलते हैं नॉर्मालिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मालिटी। बोलिए ना, नहीं बोलिएगा,
अरे ऐसे नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। मेरे साथ आपको 4 बार बोलना है। पहला क्या पढ़ा है आपको? नॉर्मालिटी। अरे दूसरा पढ़ाएंगे आपको मोलारिटी। अरे बोलिए ना मोलारिटी। अरे बोलिए ना मोलारिटी। और तीसरा क्या पढ़ाएंगे आपको? मोलालिटी। मोलालिटी, ठीक है। चौथा आपको पढ़ाएंगे, अब सोचिए आप लोग कि आगे क्या हो सकती है, तो आगे आपको पढ़ाएंगे हम मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। और अगला 5वां पढ़ाएंगे आपको, बताएं परसेंटेज के बारे में। क्या पढ़ाएंगे आपको? परसेंटेज के बारे में पढ़ाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाएंगे। और अगला 6ठा नंबर में सोचिए आप लोग क्या पढ़ाएंगे हम? ग्राम पर लीटर। क्या पढ़ाएंगे आपको? ग्राम पर लीटर। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर पढ़ाएंगे आपको। 7वां में क्या पढ़ाएंगे बच्चों? जरा गौर फरमाइएगा। 7वां में क्या पढ़ाएंगे आपको? 7वां में पढ़ाएंगे आपको हम, है ना, पार्ट्स पर, है ना, पार्ट्स पर गैलन, है ना, पार्ट्स पर गैलन। पार्ट्स पर गैलन, जिसको पीपीजी कहते हैं। तो अगला आएगा पीपीएम। क्या आएगा? पीपीएम, जिसको बोलते हैं 8वां नंबर में पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोलते हैं पीपीएम। पीपीएम। अरे प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते हो कौन है? पवन जी क्लासेस है, बस हो गया। पवन जी क्लासेस प्राइम मिनिस्टर। अरे हम इस क्लासेस का तो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं कि नहीं? बताइए आप ही। नहीं हो सकते क्या? तो सभी को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा क्या हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू फॉर्मालिटी के बारे में, जो 9 नंबर है फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, ये है आपका कंसंट्रेशन टर्म 9 टाइप का, जो आपको पढ़ना है ना, आपको ध्यान में रखना है। अगर ये समझ जाते हो तो बिल्कुल आप लोग समझ में आ जाओगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद बताइएगा कि मैंने नोट कर लिया। और आज स्टार्ट करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, और आपको पूरा समझाएंगे नॉर्मलिटी के बारे में, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताएंगे। आज 1 से 4 क्वेश्चन तक होने वाला है। सो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, आपको पहला कंसंट्रेशन टर्म बताने वाले हैं हम नॉर्मलिटी के बारे में। अब नॉर्मलिटी को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और आपको बताया जा रहा है कि नॉर्मलिटी होती क्या चीज है। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। देखिएगा, पकड़िएगा आप चीज को, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बस यही तो दिमाग में रखना आपको। बोला गया कि कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होता है 1 लीटर सॉल्यूशन का। आपको बोला गया व्हाट इज नॉर्मलिटी? तो नॉर्मलिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको दिमाग में आज हो जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नॉर्मलिटी इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोला गया 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का डिसॉल्व होते हैं, उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। और हम यहां से कह सकते हैं, एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या? देखिएगा, पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? वेट, यहां लिखेंगे वेट, या इसी को बोलते हैं मास, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। अब जरा गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, मेरे दोस्त है तुम। देखो ध्यान से ना, कि आपको तो ये पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होता है? वेट। वेट का मतलब क्या होता है? मास। आपको ये तो पता चल गया मास क्या है, लेकिन जब आया इक्विवेलेंट वेट तो आप तो दिमाग फिर फंस गया आपका कि इक्विवेलेंट वेट कहां से निकालेंगे हम। मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे जान, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं अब मैं बताऊंगा आपको सेकेंड फॉर्मूला में। अब यहां बताएंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में।
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला एकदम इजी है, आप आराम से समझ सकते हो। आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, कितनी तकलीफ की बात है। अरे बात इतनी तकलीफ की के कहने काम नहीं। पूछिए कैसे, तो पूछिए ना कैसे, हम बताते हैं कैसे, सुनिएगा। जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पूछे तब मैंने बताया वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। तब आपने पूछा सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तब मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब दिक्कत इस बात की हो गई कि सर एन फैक्टर क्या चीज़ होती है, बताइए ना, एन फैक्टर क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं आ रही है। हम बोले कि चिंता नहीं करो मेरे लाल, मेरे साथी, आप चिंता नहीं करो, एन फैक्टर चुटकियों का खेल है, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो समझिए एन फैक्टर क्या है, इसे नोट में लिखिएगा। ये है 1 लाख का नोट, कितने का है, 1 लाख का नोट, और यहाँ लिखते हैं एन फैक्टर। और एन फैक्टर इज नथिंग बट, एन फैक्टर इज नथिंग बट, ये सिंपल ही है, बोल सकते हैं टोटल नंबर, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या देखिएगा, टोटल नंबर एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन present in 1 mole of acid, present in 1 mole of acid। बोल ले सकते हैं हम क्या कि एन फैक्टर क्या है, तो बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एसिड। आपको समझ में नहीं आया होगा तो पूछिए कि कैसे समझाया जाए। अरे तो एग्जाम्पल है ना मेरे पास। अरे पवन जी क्लासेस जिंदा क्यों है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल उसके पास है। अगर वो सारे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तो बिल्कुल बच्चे समझ आ पाते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा H2SO4 का। आप बोलिए ना इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड का ये सूत्र होता है H2SO4। तो बताइए ना इस H2SO4 में कितने नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हैं, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है। कितने हैं? अरे तुम मेरा लाल एन फैक्टर क्या हो गया, 2 ना हो गया है। अब बताइए हार्ड है नहीं हार्ड है। अब अगर पूछेंगे HCl में कितने एन फैक्टर है, तो बोलिए ना इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए ना इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 1। तो बोलिए ना एन फैक्टर कितना आ गया, 1। बोलिए बोलिए, नहीं आया है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखिए, देखिए ना, लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम ले लिए और एग्जांपल क्या ले, बोलिए आप लोग खुद। एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं क्या, इतने ही काफ़ी है एग्जांपल। और अगर यहाँ पे एसिडिक के जगह बेस आ जाए तो क्या बोलिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं NaOH। अब इसमें से कितने बेस है, कितने मतलब हमारे एसिडिक बेस है, तो बताइए OH एक ही है, तो बताइए नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 1। कहीं से कन्फ्यूजन नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो मैं वास्तविकता कहता हूं, आपके बुक में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है ना, हार्ड सूत्र नहीं दिया गया जिसका एन फैक्टर आप निकाल नहीं सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अब मैं बताता हूं आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ये आपका वो दूसरा नंबर फॉर्मूला, अब जो बताऊंगा मैं तीसरा नंबर फॉर्मूला। और ये तीसरा नंबर है, यही आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको काम आएगा। ये है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। किसमें बोलेंगे, लीटर में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम जो लीटर में रखते हैं हम लोग। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, हम बताइए ना आप लोग। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, है ना, हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। आप सोच के देखिए ना,
हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट नहीं आया, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम दे देंगे किसमें? लीटर में। तो ये हो गया हमारा कितना नंबर का फॉर्मूला? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला तीसरा ही नंबर है, खाली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा। लेकिन अगर ml में पूछ दे तो क्या कीजिएगा? तो ml में पूछेगा तो क्या दिक्कत है? चौथा नंबर फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। हो गया फॉर्मूला। किसी में भी पूछे जवाब आपको देना ही देना पड़ेगा। आपका पवन जी क्लास इसलिए खड़ा है कि ml में पूछेगा तो ml में आंसर देंगे, अगर लीटर में पूछेगा तो लीटर में आंसर देंगे, कहीं से भी पूछेगा जवाब वहीं से देंगे। ये पवन जी क्लासेस का फर्ज होता है कि सारे का सारे फॉर्मूला कराने का। अब सोच के देखिए आप, क्या आपका सारा का सारा निकल गया? सारा का सारा आपका निकल गया। अब आपको कोई पूछ दे तो क्या आप बता नहीं सकते हो? आराम से बता सकते हो, है कि नहीं? तो यहां से आपका क्या निकला? अब इक्विवेलेंट वेट को पूछेगा, इक्विवेलेंट वेट क्या दीजिएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एक फॉर्मूला और जनरेट हो सकता है, दिखा दे आपको हम। इस इक्विवेलेंट वेट को पुट कर दीजिए, क्या क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो बताइए यहाँ पे क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा, वहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ये था हमारा। अब यहाँ से एक रिलेशनशिप क्या होता है देखिएगा, है ना? रिलेशनशिप क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन लिख दिया जाए, अगर यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे दोस्त कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1। क्या दिया गया है? 1। और अगर सेमी या हेमी सॉल्यूशन लिखा रहेगा, सेमी या हेमी सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझोगे आप लोग बताइए? इसका मतलब समझोगे कि नॉर्मलिटी जो दिया हाफ दिया है। नॉर्मलिटी कितना दिया है? हाफ। कितना दिया है? हाफ। और अगर डेसी सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डेसी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब समझिए कि जो नॉर्मलिटी दिया है 1/10 दिया हुआ है। कितना दिया है? 1/10 दिया हुआ है। और अगर सेंटी सॉल्यूशन दिया रहेगा, सेंटी सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? नॉर्मलिटी जो दिया है 1 कितना दिया है? 100 दिया हुआ है। आपको सारा कॉन्सेप्ट हम बता दिए। इसी फॉर्मूला से आप सारे के सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आराम से इसको आप अपने कॉपी में मेरे साथ बताते बताते में आप अपना नोट कर सकते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कुछ रिलेशनशिप के बारे में, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बारे में। वो मैं बताऊंगा जब आपको मोलरिटी पढ़ा दूंगा तब। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो इसी फॉर्मूला के अंतर्गत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको क्या क्या बताया? सिंपली मैंने आपको सिंपली एक फॉर्मूला बताया। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है इस प्रकार। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें पहला चीज बताया आपको नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपने बोला कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने बताया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, उसका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर आपने पूछ दिया सर वेट तो दिया रहता है लेकिन हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया आपको, अरे बच्चों चिंता नहीं करो, बोला गया इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। फिर आप चिंता में पड़ गए और बोले सर एन फैक्टर क्या होती है? तो मैंने बताया अरे कोई भी एसिड में जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे H2SO4 में एसिडिक हाइड्रोजन 2 है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। और यहीं से हमारा सारा का सारा क्वेश्चन नॉर्मलिटी का सॉल्व हो सकता है। और हो सकता नहीं है, मैं करके दिखाता हूं, अभी जस्ट अब देखते रहिए। इससे पहले आप नोट कीजिए सारे के सारे। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं नॉर्मलिटी स्टार्ट किया। नॉर्मलिटी में क्या बताया? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
तो आपने बताया सर वॉल्यूम तो दिया रहता है लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया तो नहीं रहता, कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट या फिर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। आपने फिर पूछा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। फिर आपने पूछा एन फैक्टर क्या होता है, तो मैंने बताया एन फैक्टर वो होता है कि एक मोल एसिड में जितने एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे H2SO4 में है ना हमारा 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। अगर नॉर्मल सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अगर सेमी और हेमी लिखा हुआ है इसका मतलब नॉर्मलिटी हाफ दिया हुआ है। अगर डेसी सॉल्यूशन दिया है इसका मतलब 1/10 दिया हुआ है। अगर सेंटी सॉल्यूशन दिया है इसका मतलब 1/100 दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख गए, मैं लिख के कहता हूं आपका सारा का सारा क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा नॉर्मलिटी का, है ना। सो बच्चों अब देखिए आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्टिंग में किए हुए थे, कि रुकिए मैं बताता हूं। अब ये देखिए कैसा लगा आपको। हाँ तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेशन टर्म का पहला नंबर क्वेश्चन। कंसंट्रेशन टर्म एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी जो मैं पीछे आपको समझाया पूरा का पूरा क्लियरली कॉन्सेप्ट, अगर वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो ये आप खुद ब खुद आराम से बना लोगे आप लोग। यहाँ क्या दिया है देखिए ध्यान से, व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा, क्या है वेट पूछ रखा है। वेट क्या होगा, वेट पूछ रखा है, आपको वेट निकालना है और आपको नॉर्मलिटी दिया गया है। आपको पता होगा कि नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, ये होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या होता है बच्चों 1/V किसमें, लीटर में। ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब जरा सोचिए हमको निकालने क्या दिया गया है, वेट। अब आप गौर फरमाइएगा, आपको नॉर्मलिटी दिया है 0.1, ठीक है, नॉर्मलिटी पता है, आपको वेट पूछ रखा है, ठीक है, वॉल्यूम कितना देखा है 250 ml, हमको चाहिए किसमें, लीटर में, ओके। बट इक्विवेलेंट वेट पता नहीं है, तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताए थे क्या, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या बताया, एन फैक्टर, क्या बताए थे, एन फैक्टर। तो क्या अब आपको बताइए, आप मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का नहीं जानते हो क्या, ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता नहीं है क्या, अरे पता है, करो ना, निकालो। H2SO4 का अगर मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं तो कितना होगा, जोड़िए, सभी का एटॉमिक मास लिखना पड़ता है। हाइड्रोजन कितना है 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर कितना होता है बच्चों 32, तो 32 कितना है, सल्फर कितना है 1 दे दिए, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, 16, तो देखिए कितना हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 × 64, कितना हो गया, जोड़िए 32 और 2 यहाँ 34 हो गया, 34 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 64, 98, कितना हो गया 98। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया H2SO4 का, है ना, 98 निकल गया। क्या वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, H2SO4 का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 का निकल गया। आपको मॉलिक्यूलर वेट, अब एन फैक्टर, तो बताइए इस H2SO4 में, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने एसिडिक अम्ल है, तो 2 हैं, तो बताइए एन फैक्टर कितना हो गया इसका 2, अरे एन फैक्टर कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए गौर फरमाइएगा, अब आपको नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.1 और हमको दिया 250 ml में, तो आपको क्या क्या दिया पहले देखिए, आपको नॉर्मलिटी दिया गया कितना 0.1 दिया गया है, ओके। अब आपको एन फैक्टर कितना दिया है, एन फैक्टर ऑफ H2SO4, H2SO4 कितना दिया है 2, क्योंकि हम जानते हैं कितना, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, इस एसिडिक में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है 2 हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, इस ml को हमको लीटर में चेंज करना पड़ता है, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 1/1000 से भागा देना पड़ता है लीटर में जाने के लिए, 1 से 1 कट गया, तो बताइए वॉल्यूम कितना आ गया, अरे एक जिलो ने इस जिलो को क्या किया, माल दिया, तो बताइए 25 यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा हमारा 0.25 लीटर हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम निकल गया। आप क्या कीजिए पुट कर दीजिए,
अब पुट करने के बाद आंसर मिल जाएगा। बोलिए नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.1, नॉर्मलिटी 0.1 इज इक्वल टू वेट हमको निकालना है तो वेट लिख देंगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद बताइए बच्चों, हमको बताइए मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 कितना निकाले हम लोग 98, कितना निकाले 98, देखिएगा 98 निकाले अपॉन एन फैक्टर कितना निकाले 2। तो बताइए यहाँ से कितना आ गया, इसको कट करेंगे, 2 ने 98 को कितने बार में माला, तो बोल सकते हैं 4, और यहाँ पे 49 बार में माल दिया। अरे नहीं माला, माल दिया कि नहीं माल दिया, यस माल दिया। तो आप बताइए कितना हो गया यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट कितना निकल गया 49। आप बोलिए इंटू 1/, वॉल्यूम कितना देगा है, वॉल्यूम 0.25 किस में था, लीटर में था, और वेट किस में निकालते हैं, हमेशा ग्राम में निकालते हैं। अब क्या कीजिए, इसको इधर इंटू कर दीजिए, 0.1 इंटू 49 को इधर ले जाएंगे, इंटू 0.25 इधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू वेट हो गया। और जब इसको कैलकुलेशन करोगे बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम दोगे और आप एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे, जिसका कैलकुलेशन निकलेगा जब करोगे तो वेट इज इक्वल टू 1.225 ग्राम निकल के आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। तो बच्चों अब बताइए आप लोग, क्या अगर शुरुआत में आपको बताते तो क्या डायरेक्ट ये समझ में आता, नहीं आता मेरे लाल। इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया और पहला नंबर क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। अब आया कि नहीं आया, तो क्या कह दिया था बच्चों, पहला नंबर ए में क्या दिया है 250 दिया गया था वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इतना दिया गया था। अब H2SO4 सिर्फ लिख दिया, इस H2SO4 से क्या क्या निकाल लिए, इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए, एन फैक्टर निकाल लिए, और हम सारे का सारे अपने तरीके से, आप लोग कुछ अलग तरीके से पढ़े होंगे, इतना इतना बड़ा बड़ा प्रोसेस, और मैं देखिए इतने ही छोटा में आपको सारे कैलकुलेशन ऐड कर दिए और समझा करके कॉन्सेप्ट के साथ, सीक्वेंस के साथ। अब बताइए क्या पवन जी क्लासेस से बेहतर है कि नहीं है, कमेंट में लिखिएगा एस या नो। ओके चलिए, ये था, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं अपने अपने कॉपी में। ओके चलिए नोट कीजिए आप। हाँ तो बच्चों मैंने आपको पहला सॉल्यूशन बता दिया, अब मैं आपको सेकेंड सॉल्यूशन बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं पहला का ए नंबर क्वेश्चन बता दिया, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का बी नंबर बताऊंगा। इसमें भी क्या निकालना है, वेट निकालना है। पहले क्या क्या दिया है उसे नोट कीजिए आप लोग, है ना। अब मुझे आशा होगा कि आप लोग खुद इसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल अपने हाथों से, अपने माइंड से। अब बताइए इसमें क्या दिया है, वॉल्यूम जो दिया है बच्चों वो दिया है 2 लीटर। आप जरा सोचिए ना, अरे नॉर्मलिटी कहती क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। हमको वॉल्यूम जो है लीटर में दे ही रखा है, तो बताइए हम इसको चेंज करेंगे, ना चेंज करेंगे, लीटर में दिया है तो लीटर में ही रखेंगे बच्चों। तो हमारा ये लीटर में दिया गया है, अच्छी बात है, लीटर में दिया। नॉर्मलिटी कितना दिया है 0.25 दिया गया है, ठीक है। अब बताइए ये NaOH है, इसमें से बेसिसिटी कितना है, तो 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ओके, हमको वेट निकालने बोला था, हम फॉर्मूला फिर लगाएंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1/V, और V किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब बताइए नॉर्मलिटी कितना दिया गया बच्चों, नॉर्मलिटी मेरा कितना दिया है बोलिए ना, 0.25 दिया गया है। ओके, वेट हमको निकालना है। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आपको बताए थे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब बताइए ना NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों, तो क्या बोले थे, सभी का एटॉमिक मास लिख दीजिए। बोलिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 22 होता है, आध करना पड़ता है। सोचोगे कि हलवा है, कहीं से कॉन्सेप्ट है क्या ना, आध करना पड़ता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो कितना बन गया, देखिए 23 और 1 24 और 16 कितना हो गया 40। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 40 बटे एन फैक्टर कितना निकला इसका 1 लिख दिए। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 40, यहाँ पुट कर देंगे 40 इंटू 1 बटे कितना दिया है 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे। आप बताइए 0.25
इंटू 40 इंटू 2, ये भागा में था, इधर जाएगा तो इंटू में, ये भागे में था, बराबर के जाएगा तो इंटू में, और यहाँ क्या बच जाएगा W। हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गया। कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसे हटेगा तो यहाँ 100 आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये इससे काटेंगे कितना आएगा 5 बार में कट जाएगा, 2 पचे 10 और ये 5 पचे 25, 5 चौक कितना हो गया 20। तो बताइए वेट कितना निकल के आ गया 20 ग्राम। नहीं आया? अरे आया तो बोलिए ना, हाँ या ना, एस या नो। ठीक है, वेट आ गया। अब आपके जो टीचर होंगे, जहां आप पढ़ रहे होंगे, जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरे यहाँ तक भर देता है एक ही क्वेश्चन को। कहाँ से भर पाओगे आप लोग सारे क्वेश्चन? अरे एक क्वेश्चन का लिमिटेशन होता है कि इतने शॉर्ट से बताओ कि बच्चे सारे क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो कैसे बनेगा बच्चा? इसलिए एक कॉन्सेप्ट बताइए और सारे सोल्यूशन अच्छे से दीजिए। ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपको बताया गया, इसे आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ओके, चलिए ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों, अब आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपका, उसमें क्वेश्चन में दिया गया मोलरिटी के बारे में, और अगर मैं मोलरिटी के बारे में आपको नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि आप फंस जाओगे क्वेश्चन को समझने में। तो मैं पहले आपको मोलरिटी का सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ। आप ये सोचिए कि यहाँ पे आपने पहले लिख दिया, मैं इसलिए लिखा ताकि आपका टाइम बच सके। मैं टाइम ज़्यादा देता हूँ अपने आप में ताकि आपका टाइम बचा सके। ठीक है, तो आप सबसे पहले मोलरिटी क्या है वो समझिए आप। अरे मोलरिटी इज नथिंग बट 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट के मोल होते हैं उसे मोलरिटी कहते हैं। देखिए 1 लीटर सोल्यूशन में, यहाँ लिखा लेना, ये 1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं, क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और जानते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मोल इज नथिंग बट, मोल इज नथिंग बट, है ना, क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है। क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो सबसे पहले बोला गया टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिन्हें क्या बोलते हैं मोलरिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोलरिटी का? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में। अब बच्चों देखिएगा क्या इस, आप देखिएगा अगर हम लीटर के जगह ml में दिया हो तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक फॉर्मूला आता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। क्या आता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। अब यहाँ से अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकलेगा, वॉल्यूम यहाँ चल जाएगा, लिख देंगे मास अपॉन यहाँ पे क्या होगा डेंसिटी, मास अपॉन क्या हो जाएगा डेंसिटी। ओके, ये था आपका फॉर्मूला, ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं वॉल्यूम के जगह अगर हम मास बटे डेंसिटी जब पुट करेंगे तो मुझे मोलरिटी का फॉर्मूला ये निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। और इसी से निकालेंगे हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा बोलिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अरे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बच्चों मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इससे आसान आप क्या कर सकते हो बोलिए, इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और लास्ट में बोलिएगा अगर हम इसी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को अगर हम लोग इसके टर्म में तोड़ देते हैं तो देखिए मोल को लिखेंगे वेट बाय मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम को लिख दिए वॉल्यूम, और ml में लिख रहे तो 1000 से इंटू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है मोलरिटी इंटू नॉर्मलिटी में रिलेशनशिप। तो उसका जो होता है हम कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। और आपको पता है, बताइए क्या मोलरिटी के बारे में आपको बताया नहीं गया है? बताया गया है। नॉर्मलिटी के बारे में नहीं बताया गया? बताया गया है। n फैक्टर नहीं बताया गया? बताया गया है। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है, किसमें रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। बताइए कोई डाउट है? सिंपली आपको क्वेश्चन क्या बताया गया, देखिए आपको फिर बताया जा रहा है मोलरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मोलरिटी कहते हैं।
मोलरिटी को डिनोट किससे करते बच्चों? कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके, ये था आपका फॉर्मूला। अब मैं बताऊंगा आपको क्या, ये सारे के सारे नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं बताऊंगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं बताऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको और पसंद आएगा।